सबसे बड़ी जो कामयाबी मिली है ईरान को, लेबनान को, वो बहुत अहमियत की हामिल है। और वो ये कि 10 दिन के लिए लेबनान पर भी सीज फायर हुआ है। ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी कामयाबी हिजबुल्लाह की भी है, ईरान की भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ईरान के प्रेसिडेंट जो है वो आसिम मुनीर, जो आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी जो डेलीगेशन गया है, जो आसिम मुनीर गए हैं, उनके साथ ये बातचीत हो रही है। यहाँ पे आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। कई अहम अपडेट्स जो इस वक्त हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। जाहिर सी बात है सबसे बड़ी जो कामयाबी मिली है ईरान को, लेबनान को, वो बहुत अहमियत की हामिल है। और वो ये कि 10 दिन के लिए लेबनान पर भी सीज फायर हुआ है। ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी कामयाबी हिजबुल्लाह की भी है, ईरान की भी है। और IRGC ने इस पर बाकायदा एक अपना बयान भी जारी किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस तरह से आप देखिए कि जो बात अमेरिका कह रहा था कि लेबनान से क्या लेना देना, लेबनान तो सीज फायर का हिस्सा नहीं है। जो 2 हफ्ते की जंगबंदी हुई है वो सिर्फ ईरान से जंगबंदी हुई है। लेकिन अब आप देखिए कि वही अमेरिका, उसे झुकना पड़ा, घुटने टेकने पड़े और 10 दिन के लिए लेबनान पे भी जंगबंदी का ऐलान करना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए कि किस तरह से ईरान की घेराबंदी की गई थी और ये कहा गया था कि साहब ईरान का जो स्टेट ऑफ हुर्मुस है उसकी नाकाबंदी होगी और उसके साथ साथ पूरी तरह से हमला किया जाएगा, बूट्स ऑन ग्राउंड होगा। ये तमाम धमकियां डोनाल्ड ट्रंप देते रहे और बड़ी धमकी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखिए कि ईरान जो है वो मुस्तकिल डटा रहा और ईरान ने साफ कह दिया कि हम रुकने वाले नहीं हैं, अगर तुम हम पे हमला करोगे तो हम भी हमला करेंगे। और यही नहीं बल्कि ईरान ने कह दिया था कि जो मिडिल ईस्ट में तमाम बंदरगाहें हैं इन सब को हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो ये आप देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट, बहुत बड़ा ये फैसला। और उसी के नतीजे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब जो है बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने ये 20 दिन की जंगबंदी का ऐलान कर दिया। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा ऐलान है। अगर आप देखें, मैं वो तस्वीर आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा जो मीडिया में इस वक्त चल रही है। कुछ और बड़ी अपडेट्स हैं लेकिन ये मैं समझता हूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम अपडेट है जो मैं आपकी खिदमत में यहाँ पे पेश कर रहा हूं। काफी देर हो गई लेकिन इसके बावजूद मैं ये अपडेट आपके, और क्या कहा है ये गौरतलब है कि आखिर इसको लेकर के कहा क्या है, इस पे भी मैं रोशनी डालूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बात यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कही, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान इजराइल जंग के बीच बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों की जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया, सहमति बन गई, जिसका मकसद क्षेत्र में तनाव कम करना है। यहाँ पे देखिए सदर ने सोशल मीडिया पर जंगबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि ये लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ औन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत के बाद हुआ है। अमरीकी वक्त के मुताबिक ये जंगबंदी शाम 5 बजे से लागू होगी। ये लागू हो गई है। ये सीज फायर का ऐलान तब हुआ जब इजराइल हमले में मरने वाले लेबनानियों की तादाद 2196 करीब हो गई थी। तो ये आप देखिए ये जंगबंदी जो हुई है। और कुछ भी हो, यहाँ पे आप देखिए ये कहें कि साहब लेबनान का हवाला दें या जो भी, लेकिन आप देख सकते हैं, मैं एक दूसरा आपको दिखाता हूं किस तरह से जो इस्माइल कानी है उन्होंने जो बाकायदा एक लेटर जारी करके और इसकी हकीकत को बयान किया, इसकी हकीकत को वादे किया है कि है क्या। और देखिए, और साफ साफ जनरल कानी ने कहा है कि हम हिजबुल्लाह के साथ पहले ही की तरह, हमेशा की तरह पूरी तरह से खड़े हैं। ये देखिए बाकायदा लेटर जारी किया गया है और इस लेटर में भी अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे जो बात
कही है। यहाँ पे पासदाराने इंकलाब बे इस्लामी IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने लेबनान की जंगबंदी पर एक बयान जारी किया है और उसमें यही कहा है, बयान फारसी में है लेकिन उसमें यही कहा गया है कि हम उसी अंदाज से खड़े हैं। यहाँ पे नसीम साहब आ गए, अब्दुल रहमान की दबाव या रणनीति, पहले जंगबंदी का दिखावा फिर पूरी ताकत से वापसी, ईरान पर ट्रंप की नई चाल। अब यहाँ पे देखिए, अब ये कहा जा रहा है साहब नई चाल जो है वो ट्रंप चलने वाले हैं, तो नई चाल क्या होगी? देखिए मैंने एक चीज आज स्टोरी में कही थी कि जिस तरह से पाकिस्तानी डेलीगेशन ईरान गया और डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज लेकर के गया, उसके बाद ये जंगबंदी हुई। क्या मैसेज था, क्या नहीं था, किस तरह की बातें वहां पे हुई, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक चीज जो उसमें आ रही थी और वो ये थी कि जो आसिम मुनीर है वो चाहते हैं मुश्तबा खामनाई साहब से मुलाकात करना, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। इस पे मुझे और अभी तक ऐसी खबर नहीं आई कि मुश्तबा खामनाई से ईरानी डेलीगेशन की मुलाकात हुई है। मुझे पूरा यकीन है, या ये कहें कि हालात ऐसे कि कभी भी ईरान ये गलती नहीं करेगा, वो जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है मुश्तबा खामनाई, उनसे कभी भी मुलाकात नहीं कराएगा, ये मुझे पूरा यकीन है। और वही चीज यहाँ पे अब देखिए दांव क्या है, कहने के साहब बहुत बड़ा दांव जो है वो खेल रहे हैं और किस तरह का दांव यहाँ पे, तो मैं उस पे भी अब पहले जंगबंदी, अब देखिए क्या बात क्या आ रही है यहाँ पे, मैं वो तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ जो अपडेट्स अभी हुई है और तमाम जो खबरें चल रही। यहाँ पे देखिए मोहम्मद रईस साहब आ गए हैं, यहाँ पे आर चंद्रा वो भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या इस बार भी धोखे से हमला होगा ईरान पे, सैयद खिजरुद्दीन साहब लिखा है। देखिए ईरान पूरी तरह से तैयार है और ईरान बातचीत जरूर कर रहा है, लेकिन ईरान, मेरा अपना ख्याल है कि पूरी तरह से अलर्ट है। इन पे भरोसा तो ईरान नहीं करेगा आग बंद करके अमेरिका पे या इजराइल पे, लेकिन ये कि बातचीत के रास्ते ईरान खोल करके रखा हुआ है कि बहरहाल बातचीत के टेबल पे आना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से लेबनान में जंगबंदी की है, 10 दिन का ऐलान किया है, उसके पीछे क्या साजिश है, क्या है? अब यहाँ पे खबर जो हिंदुस्तानी मीडिया में भी यहाँ पे चलाई गई है कि क्या कोई रणनीति है, क्या कोई पॉलिसी है। अब यहाँ पे मैं उसको जो हेडिंग बनाई गई है वो ये है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कहा गया तेहरान में पाकिस्तान और ईरानी प्रतिनिधिमंडल या डेलीगेशन की बातचीत से इशारा मिल रहा है कि ईरान अमेरिका में वार्ता फिर से शुरू हो सकती है। ऐसे में ट्रंप के बदले रुख से सवाल उठ रहा है कि ट्रंप क्या सच में दबाव में है या ये सिर्फ एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। जैसा कि हमने अपनी एक स्टोरी में कहा है, वो स्टोरी चल रही है कि इसके पीछे क्या हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर अमेरिका आज खुद हथियारों की कमी से जूझता दिख रहा है। डिफेंस कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा है, तो क्या अभी का संकट टालने के लिए ट्रंप ने बातचीत का रास्ता चुना है या ये एक बड़ा खेल है? क्या है इसके पीछे? पहले अस्थायी युद्ध विराम का दिखावा, फिर पूरी ताकत से वापसी। क्या ये ईरान पर ट्रंप की नई चाल है? ये सवाल उठाए जा रहे हैं और ये सवाल बड़े वाजिब से हैं। जैसे कि मैंने कहा कि क्या आसिम मुनीर को इसलिए भेजा है ईरान कि वो जाएं और मालूम करें कि जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनकी क्या कंडीशन है, क्या वो हयात हैं, नहीं है, कहाँ हैं, रूस में है, ईरान में है, ईरान में है तो कहाँ है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ईरान जो है वो इतनी आसानी से पाकिस्तानी डेलीगेशन को सुप्रीम लीडर तक पहुंचाएगी या सुप्रीम लीडर का कोई सुराग देगी, मुझे लगता नहीं है। लेकिन ये तमाम चीजें देखिए आ रही हैं और ये अपने आप में अहम सवाल के तौर पे इसे हम ले सकते हैं। यानी आप देखिए, दरअसल दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर अमेरिका है, जो अब फ्लॉप हो रहा है, जो दुनिया के 99 देशों को हथियार सप्लाई करता है, 99 मुल्कों को
जिसने यूक्रेन और ईरान जंग में काफी हथियार सप्लाई किए हैं। यहाँ पे देखिए कि एसआई पीआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक हथियार खरीदने वालों की लिस्ट में पहले नंबर पर सऊदी अरब है, जहां अमेरिका निर्यात में से 12% हथियार सऊदी अरब खरीदता है। इसमें सबसे ज्यादा डिमांड में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मिसाइल शामिल हैं। तो अब ये देखिए क्या वो सब खत्म हो रहा है। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पर यूक्रेन है, जिसे कुल सप्लाई में 9.4% हथियार अमेरिका ने बेचे हैं, जिससे डिफेंस और गाइडेड बम की बड़ी खेप है। इसके बाद जापान को भी अमेरिका कुल सप्लाई के 8.9% हथियार भेजता है, जिसमें F-35 लाइटनिंग जेट और अब्राम्स टैंक शामिल है। तो यहाँ पे अब्राहम टैंक शामिल है। तो इस तरीके से आप देखिए, और इसमें लंबी लिस्ट जुड़ती चली जाती है। तो आज अब जिस तरह के हालात बन गए हैं, अब उसमें जाहिर सी बात है एक सवाल टूट रहा है। नसीरुद्दीन साहब ने लिखा है इराक और सीरिया से अमरीकी फौज बाहर, और ये देखिए सीरिया से भी शाम से भी फौज जा रही थी, वहां चली गई, इराक से चली गई, और मुझे लग रहा है कि कुवैत से भी बहुत जल्द ये फौज निकल जाएगी। तो ये आप देखिए यहाँ पे नसीर साहब इराक के कुर्द के पास वाले बेस पर ही अमरीकी बेस है। तो और सऊदी अरब ने भी ये कहा है कि अब आप जो है हम आप पे इन्हिसार नहीं कर सकते, आप भी यहाँ से जा सकते हैं। तो ये भी आप देखिए किस तरह से यहाँ पे सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ पे और ये बातचीत में फिर ये आप देखिए ये डेलीगेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है किस तरह से यहाँ पे ज्यूज जो है वो यहाँ पे जो यहूदी हैं वो किस तरह से ईरान की हिमायत कर रहे हैं। इसके अलावा यमन के अंसारुल्लाह हौती का भी बयान आया, मैं समझता हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यमन के अंसारुल्लाह के सरबराह का कहना है कि इजरायली हुकूमत करारदादों, जंगबंदी और बैनुल अक़वामी कवानीन को नजरअंदाज करके इलाकाई और आलमी सलामती को खतरे में डाल रही है। ये अंसारुल्लाह अल हौती का बयान है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बयान है, बहुत ही अहम बयान ये अंसारुल्लाह अल हौती का है। तो इस तरह से आप देखिए कि उधर से हिजबुल्लाह का भी बयान है, और इधर से देखें तो अंसारुल्लाह अल हौती का भी बयान है, और ये जो ईरान का है वो भी ईरान में डेलीगेशन पाकिस्तानी गया है। तो यहाँ पे अब आप ये देखिए ये क्या रिपोर्ट है, मैं समझता हूँ ये भी अहमियत की हामिल है। इसको भी हम एक नज़र में देख सकते हैं। यहाँ पे ईरान ने एक बार फिर साफ किया है कि वो हिजबुल्लाह को हर हाल में समर्थन देता रहेगा, और बिल्कुल क्लियर कट है। ईरान हिजबुल्लाह को नहीं बल्कि हमास को भी जो गाजा में है, और जो अंसारुल्लाह हौती उनको भी अमेरिका और इजराइल के बार बार धमकी के बाद भी ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद कालिबॉफ ने इजराइल लेबनान बातचीत की रिपोर्ट पर जवाब देते हुए कहा कि ऐसी बातचीत सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि तेहरान इस बात पर जोर देता है कि लेबनान सीज फायर ईरान अमेरिका ट्रंप का हिस्सा हो। और वही चीज देखिए यहाँ पे हुई है कि जो बातचीत आगे बढ़ेगी वो लेबनान में सीज फायर के बाद बढ़ेगी, और ये बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका को एग्रीमेंट का पालन करना चाहिए और अपना इजराइल फर्स्ट वाला नजरिया छोड़ना चाहिए। बता दें कि 14 अप्रैल 2026 को वाशिंगटन डीसी में लेबनान इजराइल के बीच पहली सीधी वार्ता हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मध्यस्थता मीडिएशन में दोनों देशों के जो एम्बेसडर ने पहली बार दहाइयों बाद आमने सामने बैठक की। ये 1983 या उसके आसपास की आखिरी सीधी बातचीत के बाद की ये सबसे बड़ी घटना बताई जाती है। बैठक करीब 2 घंटा चली, जिसके बाद ईरानी संसद के सदस्य जो है मोहम्मद बाकर गालिबोफ ने इसके पीछे की वजह ईरान का दबाव बताया, और उन्होंने कहा कि ये ईरान का प्रेशर था जो ये बातचीत मुमकिन हो सकी। गालिबोफ ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि लेबनान में एक बड़े सीज फायर का पूरा होना और मजबूत होना महान हिजबुल्लाह के विरोध और यानी अजीम हिजबुल्लाह के विरोध और मजबूत यानी इस्तिकामत और मजबूत जो उन्होंने जंग लड़ी है, संघर्ष किया और एक्सिस
ऑफ रेजिडेंस की एकता का नतीजा होगा। यूनाइटेड स्टेट को एग्रीमेंट का पालन करना चाहिए। रेजिस्टेंस और ईरान यानी जंग और सीजफायर दोनों में से एक ही जान है, यानी दोनों को मानना है। अमेरिका को इजराइल फर्स्ट वाली गलतफहमी से पीछे हटना चाहिए। और यहाँ पे आप देखिए वही चीज मैं कह रहा हूँ कि देखिए जो पाकिस्तानी डेलीगेशन गया है और दूसरे राउंड की जो बातचीत है, ये जो आप कहा जा रहा है साहब, इस दरअसल ये जो कुछ हुआ है ये जो लेबनानी हुकूमत है उनसे बातचीत की बात है, लेकिन इसमें सीधा सीधा ईरान का प्रेशर है। ईरान ने प्रेशर बिल्डअप किया है और उस प्रेशर का नतीजा है ये जो हम देख रहे हैं। उस प्रेशर का नतीजा है कि यहाँ पे जंगबंदी हमें साफ साफ नजर आ रही है। यहाँ देखिए ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान पिछले हफ्ते हुई आम बातचीत यानी मुज़ाकरा नाकाम हुआ था। अब इसको एक बार फिर शुरू करने की बातचीत चल रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बुधवार को तेहरान का दौरा किया। वहीं पाकिस्तान के जो वजीर आजम है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गल्फ देशों के दौरे पर हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी शांति वार्ता के दूसरे राउंड के संदेश दिए हैं कि अब हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये सारा दबाव अगर आप देखेंगे तो सारा के सारा दबाव कहीं ना कहीं ईरान का है। और ईरान ने जो क्लियर कट बात कही है कि हम जो है वो मानेंगे ही नहीं, यानी जब तक अभी आप देखिए यहाँ पे एक मीटिंग की भी तस्वीर सामने आ रही है जो ईरानी प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है। पाकिस्तानी जो जनरल है आसिम मुनीर, मैं वो तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अपडेट है। अभी 1 घंटा पहले का ये अपडेट है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये ईरान के प्रेसिडेंट जो है वो आसिम मुनीर जो आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तानी जो डेलीगेशन गया है जो आसिम मुनीर गए हैं उनके साथ ये बातचीत हो रही है। यहाँ पे नसीर साहब लिखा है वेस्ट बैंक के एक हथियारबंद शेल्टर फिलिस्तीन को हरा भरा खेत चराता दिखा और बाजू में फिलिस्तीन का किसान सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ है दिखाई दिया। ये तस्वीरें इस तरह की बहरहाल आ रही। इराक के कुर्द यहाँ पे मैं ये जो जिक्र कर रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और तस्वीर। ये आप देखिए यहाँ पे फुल फ्लेज आप डेलीगेशन देख सकते हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट हैं जनरल आसिम मुनीर हैं। और वहां पे आप 2 तस्वीरें आप देखिए जहां ईरान का झंडा लगा हुआ है। वहां पे एक तरफ आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और दूसरी तरफ जो नए सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई, दोनों की तस्वीरें लगी हुई हैं। और ये एक तरफ पाकिस्तानी डेलीगेशन बैठा है और दूसरी तरफ ईरानी डेलीगेशन बैठा है। बीच में ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान और पाकिस्तानी डेलीगेशन की क़यादत करने वाले जनरल आसिम मुनीर। तो ये तस्वीर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और ये देखिए और यहाँ पे सैयद आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं, यहाँ पे ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान मीट्स विद पाकिस्तान चीफ ऑफ स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इन तेहरान। तो ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप तस्वीर देख लें कि ये बातचीत जो है यहाँ पे चल रही है। और इसमें एक खास जो बातचीत है जो पहलू है वो मैं ज़रूर उसका जिक्र करना चाहता हूँ। डॉक्टर मुर्शिद अली साहब जुड़े, थैंक यू यूपी इंडिया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त मुझे आना ज़रूरी था और अपडेट चूँकि यहाँ पे थी और ये बातचीत का हिस्सा मैंने आपको दिखाया किस तरह से देखिए बातचीत हो रही है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये तस्वीर बिल्कुल है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि अगर इस नज़रिए से गए हैं पाकिस्तानी डेलीगेशन के लोग कि वहाँ मुश्तबा खामनाई से मुलाकात हो जाएगी तो मुझे लग रहा है ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। ईरान हरगिज़ ऐसा नहीं करेगा। ईरान जो है किसी भी हाल में पाकिस्तानी डेलीगेशन को आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से मुलाकात नहीं कराएगा, ये मेरा पूरा यकीन है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहरहाल अब ये इनको लग रहा होगा कि शायद बातचीत हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ अपडेट्स जो आई हैं जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने भेजा है वो अपडेट भी मैं यहाँ पे ईरान के
राजनयिक दबाव के कई दिनों बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने लेबनान में शाम 5 बजे से वो वही अपडेट जो मैंने आपको दिया था, वही जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने दिया है। इसके अलावा इजरायली सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि किसी भी जंगबंदी के दौरान फौज की दक्षिणी लेबनान में से अपनी सेना वापस बुलाने की कोई योजना नहीं है, यानी वापस सेना नहीं आएगी। फिलहाल यहाँ पे ट्रंप ने आमंत्रित किया है लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस पहुंचे हैं और वहां पे दोनों से बातचीत। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी भी पुरजोर तरीके से मुखालफत हो रही है, लेकिन चूंकि बातचीत होनी है तो जाहिर सी बात है कि अब ये सिलसिला रहेगा। यहाँ पे आज रात, यहाँ पे देखिए एक और जयदीप सिंह मुंडेला साहब दिया है, आज रात सीनेट के 47 में से 40 डेमोक्रेट सदस्यों ने इजरायली फौज को बुलडोजर की आपूर्ति खिलाफ मतदान किया। यहाँ पे आप देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप देखिए किस तरह से इजराइल अब अमेरिका में अलग थलग पड़ रहा है। हाँ ये देखिए, और इसके अलावा सीनेट के 47 डेमोक्रेट अरकान यानी सदस्यों में से 36 ने आईडीएफ को बमों की आपूर्ति के खिलाफ मतदान किया, यानी इनको किसी भी हाल में बम नहीं देना है। यहाँ पे और देखिए इजरायली कब्जे वाले सैनिक छोटे कैलिबर के शिकार राइफलों और शॉटगनों के बगल में खड़े होकर दावा कर रहे हैं कि उन्हें बिंतुल जबेल में हथियारों का एक विशाल जखीरा मिला है। ये उनका दावा है और वो दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए तजाकिस्तान वाकई ईरानी एम्बेसी ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें यीशु मसीह ट्रंप के चेहरे पर मुक्का मारते हुए और तुम्हारा हिसाब किताब आ गया है कहते हुए उन्हें नरक की आग में फेंकते हुए दिखाई दे रहा है। ये वीडियो ट्रंप द्वारा खुद को यीशु मसीह उन पर शांति हो के रूप में चित्रित के जवाब में दिया गया है, क्योंकि ट्रंप ये कह रहे थे हम खुद ही जो है ईसा मसीह है, यानी हमारा क्योंकि ये एक है कि ईसा मसीह आएंगे और होंगे। यहाँ पे देखिए एक और जो ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हुर्मुज स्टेट ऑफ हुर्मुज को अस्थायी रूप से खोलने से चीन बहुत खुश है, मैं ये उनके लिए साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति दोबारा कभी नहीं आएगी। उन्होंने ईरान को हथियार न भेजने पर सहमति, अब ये वही चीज जिसका जिक्र हमने किया था, लेकिन क्या वाकई चीन ने ऐसा किया? मुझे ऐसा लगता नहीं है। इसके अलावा यहाँ इजरायली राजनेता मोशे फेगलिन का कहना है कि इजराइल को अल-अक्सा मस्जिद को ध्वस्त करने की जरूरत नहीं है, बल्कि निरंतर दबाव के माध्यम से अरबों को इसे खुद ही तोड़ने के लिए मजबूर करना होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि मस्जिद अल-अक्सा की बात ही कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अगर ये होता है तो ये आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में कयामत बर्पा हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मामूली बात नहीं, इस तरह की बातें जो की जाती हैं। तो बहरहाल ये पूरे अपडेट्स यहाँ पे हमने आपको दिया है। फिलहाल ये तस्वीर जो है वो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि फिलहाल जो है वो जंगबंदी कहीं ना कहीं स्टैंड कर रही है और लेबनान में भी जंगबंदी अगर हो गई है तो ये फिर मैं कहूँगा कि ईरान की अपने आप में एक बड़ी कामयाबी के तौर पे है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया था कि हम मानने वाले नहीं हैं और हम जो है वो कार्रवाई करेंगे, हम जंग लड़ेंगे। और आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने तो यहाँ तक कह दिया था कि 10 साल तक हम जंग करने के लिए तैयार है, 10 साल तक हम जंग कर सकते हैं। ये उन्होंने बाकायदा जो है वो ऐलान कर दिया था। तो बहरहाल ये इस वक्त की अहम खबरें थी। कुछ खबरें जो मिडिल ईस्ट मॉनिटर्स हैं वो भी मैं समझता हूँ कि अपडेट करने की ज़रूरत है और वो उन खबरों को भी हमें अपडेट करना है। मैं ज़्यादा आज वक्त नहीं लूँगा, बहुत ही शॉर्ट में ये करूँगा। और यहाँ पे भी अगर आप मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर देखेंगे तो वहाँ पे भी वही खबरें चल रही हैं और मैं एक एक करके उन खबरों का जिक्र करूँगा। और सबसे देखिए इम्पोर्टेंट ये था जो ईरानी डेलीगेशन, वो पाकिस्तानी डेलीगेशन ईरान में, सबकी नजरें उस पे मरकूज हैं, पूरी तरह से डटी हुई हैं। लेकिन देखिए जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मुलाकात कर ली है, लेकिन फिर मैं कह दूं कि अगर
इस गलतफहमी में हो ये अपना पाकिस्तान या अमेरिका के जो सुप्रीम लीडर है उनसे मुलाकात होगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ट्रंप का कहना है कि इजराइल और लेबनान गुरुवार शाम से यानी आज जो है शाम से 10 दिन के लिए युद्ध विराम सहमत हो गए हैं। यहाँ पे आप देखिए, और ये जो लेबनान के प्रेसिडेंट हैं और ये वजीर आजम, इनके बाद जो है मंत्रियों, यहाँ पे आप देखिए एक और बड़ी खबर यहाँ पे देखिए, अमेरिकी रक्षा मंत्री रक्षा प्रमुख के अनुसार ईरान के पास जंगबंदी बनाए रखने के लिए मजबूत प्रोत्साहन है। अमेरिकी सेनाएं तर्कसंगत मुद्रा में बनी हुई हैं। देखिए ज़ायनिज़्म सर्वोपरि, यहाँ टेलीग्राफ के अधिग्रहण से इजराइल के प्रति वफादारी की परीक्षा को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं। यहाँ पे आप देखिए ये बहुत ही अहम खबर, मैं एक एक करके यहाँ पे देखिए, ये ईरान के संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ में जो एम्बेसडर हैं ने अमेरिकी समुद्री नाकेबंदी को स्पष्ट आक्रामकता बताया कि ये सिवाय जो है हमला या जबरदस्ती शिद्दत पसंदी के और कुछ नहीं है। यहाँ ट्रंप की घोषणा पर मंत्रियों के गुस्से के बीच नेतन्याहू ने लेबनान में बिना मतदान के युद्ध विराम पर कैबिनेट को जानकारी दी है। ये मीटिंग चल रही देखिए, और वहां पे ये कह दिया कि साहब अब लेबनान पे, अब वहां पे नाराजगी बताई जा रही है। अब ये कहाँ से खबर है क्या बहरहाल, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए विराम की घोषणा के बाद दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में 8 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। यानी ऐलान के बाद भी वहां पे हमला हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ पे देखिए कि क्यों हमला किया गया, क्या वहां तक रिपोर्ट नहीं पहुंची थी, क्या हुआ, तो क्या अभी ये माना जाए। देखिए ये मिडिल ईस्ट की बिल्कुल ताजा खबर है कि युद्ध विराम की घोषणा के बाद दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में 8 लोग मारे गए हैं, यानी फिर वहां पे हमला किया गया। तो ये बहुत ही मैं समझता हूं कि शर्मनाक है। सऊदी अरब ने यूएई के ऋण भुगतान के बीच पाकिस्तान को 8 अरब डॉलर की सहायता प्रदान की, उनको 8 अरब डॉलर की मदद जो है वो कर दी है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को। तो ये भी अपने आप में खबर के तौर पे इसके देखें। फ्रांस ने फिलिस्तीनी मानवाधिकार समूह अल हक के डायरेक्टर के एंट्री पर रोक लगा दी है। ये देखिए यहाँ पे जो अल हक हैं फिलिस्तीनी मानवाधिकार, उनके एंट्री पर रोक लगाई है। अब इसके पीछे क्या है ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पे ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार ने स्टेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी जहाजों को डुबोने की धमकी दी है और कहा कि अगर ऐसा करोगे तो हम जो है जहाज को डुबो देंगे, और ये तो ईरान बार बार जो है वो कहता रहा है। तो कुल मिला करके जो इस वक्त की सूरत हाल है वो यही है। ये अपडेट्स जो है यहाँ पे खालिद अख्तर साहब आ गए। गोदी मीडिया को बहुत तकलीफ हो रही है। इसके अलावा ईरान, यहाँ पे देखिए नसीरुद्दीन साहब लिखा है कि ईरान को हथियार न देने वाले अमेरिकी अफवाह का चीन ने इनकार किया है। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कल ही कह दिया था कि झूठ बोल रहा है अमेरिका, ऐसा कुछ नहीं। और अमेरिका चूंकि वहां से बच के निकलना चाहता था, हिजबुल्लाह ने फूंका, इजरायली हेडक्वार्टर अंदर सैनिक फंसे, आग भयानक रूप ले चुकी है। तो वहां पे देखिए हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, और कल हिजबुल्लाह ने कई आईडीएफ के फौजियों को मारा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और अमेरिका ने एतराफ किया कि 4000 वाउंडेड यानी जख्मी भी हैं और मारे भी गए हैं अमेरिकी फौजी, और ये बहुत बड़ी तादाद है अगर देखा जाए अमेरिका के लिए। तो इस तरह की बहरहाल कुल खबरें इस वक्त की है। और खालिद अख्तर साहब ने जैसा कहा, यहाँ पे आप देखिए एक और जो नसीरुद्दीन साहब ने कहा है, वेस्ट बैंक में एक हथियार बंद सेटलर फिलिस्तीन का हरा भरा खेत, तो ये हमने आपको बता दी थी। तो बहरहाल इस वक्त मुझे लगा था कि आपको अपडेट कर दूं। फिलहाल जो है इतनी खबर, बाकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं कल सुबह आपसे फिर लाइव स्पेशल मिलूंगा या दोपहर में लाइव करूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।